नवाज शरीफ जानते हैं 1999 में क्या स्थिति हुई थी। उनको ये भी पता है कि जब अटल बिहारी वाजपेयी 99 के युद्ध में जब प्रधानमंत्री थे तो किस तरीके से जवाबी कार्रवाई हुई थी। तो नवाज शरीफ ने ये सलाह शहबाज शरीफ को दी है। उसी के बाद पाकिस्तान के जो डिप्टी पीएम हैं उनका ये स्टेटमेंट आया है कि वो भारत से बातचीत के लिए तैयार हैं। अगर भारत बातचीत के लिए आता है तो बातचीत के टेबल पर बातचीत करके इस बात का समाधान निकाला जाएगा। उन्होंने ये भी कहा है कि भारत हमले रोके तो बातचीत हो सकती है, लेकिन भारत ने तो हमले जब किए हैं जब पाकिस्तान ने उधर से ड्रोन भेजने शुरू किए। या फिर ये भी कहिए कि पाकिस्तान में घबराहट भी है, डर बना चुका है, क्योंकि जिस तरीके से रात में हमने ताबड़तोड़ कार्रवाई की है वो कहीं ना कहीं एक डर और खौफ पैदा कर रही है पाकिस्तान के अंदर, और ये बता रही है कि किस तरीके से पाकिस्तान के अंदर खौफ बन गया है। इसलिए पाकिस्तान के डिप्टी पीएम कह रहे हैं कि वो बातचीत के लिए तैयार है, भारत हमला रोके, लेकिन ये हमले अब रुकने वाले नहीं है। पीओके में जो हमने लोकेशन आतंकियों के आइडेंटिफाई किए हैं, जब तक वो ऑपरेशन पूरा नहीं हो जाएगा तब तक ऑपरेशन सिंदूर रुकने वाला नहीं है, क्योंकि 22 ऐसी लोकेशन है जो खुफिया एजेंसी रॉ के आधार पर आइडेंटिफाई सेना की तरफ से की गई थी, जिनमें हमने 9 लोकेशन को पहले दिन ही तबाह कर दिया पूरी तरीके से। अभी 12 लोकेशन बची हुई जिनमें 3 से 4 लोकेशन पाकिस्तान के अंदर हैं, बाकी पीओके में है। उनको आइडेंटिफाई करके जब तक नष्ट नहीं किया जाएगा तब तक ये ऑपरेशन नहीं रुकेगा। भारत पहले स्पष्ट कर चुका है कि अब बातचीत जब ही होगी जब इस ऑपरेशन का पूरी तरीके से सफाया हो जाएगा। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है ना रानू कि क्या पाकिस्तान बातचीत करने के लायक है? क्योंकि बात की जाए तो रक्षा मंत्री कुछ कहते हैं, बिलावल भुट्टो कुछ कहते हैं, शहबाज शरीफ का कुछ और ही बयान आता है, और इधर अब जो है इशाक डार कह रहे हैं कि अगर भारत हमसे तनाव कम करना चाहता है तो हम तनाव कम कर सकते हैं। नहीं, पहले ये देखिए, डिप्टी पीएम कह रहे हैं कि हम भारत से बातचीत के लिए तैयार हैं, लेकिन आप उनके रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ को सुनिए। परसों उन्होंने गीदड़ भभकी दी कि हम भारत के सैन्य ठिकानों पर हमला करेंगे और उनकी आवाम को निशाना बनाएंगे, और उन्होंने ठीक वैसा किया, लेकिन कोशिशें नापाक रहीं, उनको हमने मार गिराया। कल भी उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि भारत से हिसाब बराबर करना होगा। उसके 2 घंटे बाद उन्होंने हमला कर दिया। तो बातचीत तो हो ही नहीं सकती पाकिस्तान से, क्योंकि बातचीत के लायक ही नहीं है पाकिस्तान। बातचीत से अगर समाधान होता तो बहुत पहले हो गया होता। 65 में वार नहीं होता अगर बातचीत से बात बनती। 71 में जंग नहीं होती। 93,000 पाकिस्तान के सैनिक सरेंडर नहीं करते अगर बातचीत से हल हो जाता। बातचीत से अगर हल होता तो 1999 में छोटी सी घुसपैठ युद्ध में नहीं तब्दील होती। अगर बातचीत से हल हो जाता तो पहलगाम में टेरर अटैक नहीं होता। ये पाकिस्तान को समझना होगा। और बातचीत से हल हो जाता तो आप देखिए पीओके में जो एयर स्ट्राइक हुई, जो आतंकी मारे गए, उनके जनाजे में कंधा देने के लिए पाकिस्तानी आर्मी के फौज शामिल नहीं होती। तो बातचीत आतंकियों से नहीं हो सकती, ये भारत अच्छी से जानता है, और जब तक इन पर कार्रवाई ठोस नहीं होगी तब तक इसका समाधान निकलने वाला नहीं है। लेकिन ये जरूर है कि IMF ने जो 20,000 करोड़ का करीब $1 अरब का जो लोन दे दिया है, ये वाकई में अलग समझ से परे है कि किस बिहाफ पर उसको दे दिया है। जबकि भारत ने कड़ी आपत्ति जताई थी कि वो आतंकियों को बढ़ावा देगा, आतंकियों पर यह पैसा खर्च किया जाएगा, भारत के खिलाफ साजिश आपराधिक साजिशें रची जाएंगी, लेकिन बावजूद इसके IMF ने उसको $20,000 करोड़ का लोन दे दिया है। लेकिन इसके पीछे भी आप मंशा समझिए। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हों, चाहे उपराष्ट्रपति JD वेंस हों, अब वो लगातार कह रहे हैं कि हमारा इस युद्ध से कोई लेना देना नहीं है और हम इस युद्ध में पड़ना नहीं चाहते हैं। लेकिन इस बात में आप ये समझिए, जब वो पढ़ना नहीं चाहते हैं तो IMF ने लोन क्यों दे दिया? IMF का लोन आप देखिए ग्रांटेड कहाँ से होता है, उसमें सबसे ज़्यादा हिस्सेदारी किसकी है? अमेरिका की। तो आप ये समझिए अमेरिका की सह पर ही ये पाकिस्तान को लोन मिला है, और ये पैसा कहाँ जाएगा? पैसा जाएगा पाकिस्तान के पास, फाइटर खरीदेगा पाकिस्तान, अमेरिका से बैक टू पैसा वहीं जाएगा। तो अमेरिका अपना बिजनेस सीधा करने की फिराक में है, और दूसरी तरफ स्टेटमेंट देता है कि हमारा इस युद्ध से कोई लेना देना नहीं है। तमाम ऐसे पहलू हैं जिन पर भारत सरकार विचार कर रही है, और यही वजह है टर्की से ड्रोन आ रहे हैं, चाइना के FJ-17 फाइटर आ रहे हैं जिनको हम मार गिरा दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये साजिशें तो रची जा रही हैं, लेकिन भारत इन साजिशों से न पहले डरा था न अब डरा है। ताबड़तोड़ जवाब दिया जा रहा है, घर में घुसकर मारा जा रहा है, उनके सैन्य ठिकानों को हमने निशाना बनाया है, उनके आर्मी कैंप के पास हमने हमले किए हैं, उनके 5 एयरबेस हमने तबाह कर दिए हैं, गिने चुने एयरबेस बचे हैं वो भी फिलहाल के लिए अभी बंद कर दिए गए हैं। बिल्कुल रानू, आप नजर बनाए रखें। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका, तमाम बातचीत के लिए, तमाम जानकारी के लिए। तो एक बार हम अपने दर्शकों से ये जानकारी साझा कर दें कि कल किस तरीके से पाकिस्तान के घर में घुसकर भारतीय सेना ने दिवाली मनाई। ऐसा कौन सा पाकिस्तान का वो ठिकाना है जिसको कल भारतीय सेना के द्वारा टारगेट किया गया? तो पहला ठिकाना है रफीकी एयरबेस, मुरीद एयरबेस, चकलाल एयरबेस, रहमयार खान एयरबेस,
सुक्कूर एयरबेस, चुनिया सैन्य ठिकाना